9th NCERT सिलेबस चल रहा है, जो कि बिहार ही नहीं, यूपी ही नहीं, MP, राजस्थान, भारत के सभी राज्यों में चलता है 9th में। CBSE से लेकर के हर एक स्टेट बोर्ड में। तो इसको हम टीच मिनट पर भी लाइव करते हैं। सब्सक्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में इसका दिया हुआ है पासवर्ड और लिंक, तो जिसको देखना है वो कनेक्ट हो सकता है। 7 पार्ट हो चुका है नंबर सिस्टम का। 8वां पार्ट में टॉपिक है रेशनल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसकी तो विश्वविख्यात परिभाषा है, P/Q को रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q शून्य नहीं होना चाहिए, P एवं Q पूर्णांक है। जैसे इसकी हम 3 परिभाषा बतलाने जा रहे हैं। तो प्रचलित परिभाषा से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, पहले प्रचलित परिभाषा ही बतला देते हैं। तो पहली परिभाषा देखो, P/Q को परिमेय संख्या कहते हैं जहाँ Q शून्य नहीं होना चाहिए। शर्त ये है P/Q, P को अंश मान लो, Q को हर मान लो, तो अंश बटा हर है ना। यानी P/Q को परिमेय संख्या कहते हैं जहाँ Q शून्य नहीं होना चाहिए तथा P एवं Q पूर्णांक है। तो पूर्णांक की तो परिभाषा बतला दिए हैं, पूर्ण अंकी, पूर्णांक, अपूर्णांक अंकों के बतलाए हैं। तो जैसे अब P/Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, P भी पूर्णांक, Q भी पूर्णांक। तो P/Q को परिमेय संख्या कहेंगे तो P और Q दोनों पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्ण अंक का मतलब हुआ दशमलव वाला अंक नहीं होना चाहिए, है ना। 10/5। हाँ, तो इसके बाद Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कहेंगे 1/2, मान लिया गया है P/Q को तू x/y भी लिख सकते हो, जहाँ y शून्य नहीं होना चाहिए और x एवं y पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्णांक शून्य से शुरू होता है जी, गिनती की संख्या में शून्य जोड़ दो तो इसे हम होल नंबर्स कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं ना। तो x P/Q को m/n, x/y कुछ भी कह सकते हो। तो P/Q वास्तव में क्या है, P भी पूर्ण अंक है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का अर्थ हुआ शून्य से लेकर के शुद्ध एवं गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर्स। तो इसमें मान लो 1/2, एक क्या है, पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, तो 1/2 हो गया परिमेय संख्या। सिर्फ Q का अर्थ हुआ अंश बटा हर में हर। ये अंश, एक अंश हुआ, नीचे वाला हर हुआ ना, तो हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य छोड़ करके कोई भी दूसरा पूर्णांक हो सकता है। जैसे यहाँ पे 10/0, तो ये क्या होगा? जना 10/0 हुआ ना, तो ये 10 हो गया तुमको P/Q, और ये हो गया Q तो शून्य हो गया। कहता है जहाँ Q शून्य नहीं होना चाहिए, P और Q कोई पूर्ण अंक होना चाहिए। और शर्त इतना ही है, केवल Q यानी अंश बटा हर में हर शून्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि 10 में तू शून्य से भाग नहीं दे सकते हो, इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। 0 को कितना से गुना करेंगे तो 10 होगा, पता है, अज्ञात है ये, इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। उल्टा कर सकते हो, जैसे 10 में शून्य से भाग दे सकते हो। यहाँ पर सॉरी, मतलब शून्य में 10 से भाग दे सकते हो, तो 10 को किससे गुना करेंगे, शून्य होगा तो शून्य। जैसे यहाँ पे अंश में शून्य आएगा तो P बराबर शून्य नहीं हो सकता है ऊपर में। हाँ, P बराबर शून्य हो सकता है, लेकिन Q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए।
शर्त क्या है, p/q को परिमेय संख्या कहते हैं। समझ जहाँ q इज नॉट इक्वल टू शून्य, q शून्य नहीं होना चाहिए, तथा p एवं q पूर्णांक है, p भी पूर्ण अंक है, q भी पूर्ण अंक है। शर्त इतना ही है, शून्य भी तो पूर्ण अंक है। सिर्फ q का मान शून्य नहीं होकर के कुछ भी दोगे, p और q का वैल्यू पूर्णांक में दो तो वह परिमेय संख्या ही होगा। जैसे मान लो 1/2 लिखा, कहोगे 5.7/8 परिमेय संख्या है, तो दशमलव को तोड़ सकते हो ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5.7/8, ये 57/80 है। 57 पूर्ण अंक है ना, 80 भी पूर्ण अंक है, खाली अंश बटा हर में ये हो गया p और ये हो गया q। p और q पूर्ण अंक होना चाहिए, 57 भी पूर्ण अंक है, 80 भी। शर्त इतना ही है, शून्य भी पूर्ण अंक है, q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो 5.7/8 बोलो, या इसको हम लोग 57/80 बोल सकते हैं ना, या तो दुनिया के सभी नंबर पूर्ण 57/80। जीरो छोड़, दुनिया के सभी नंबर परिमेय संख्या है, जीरो को हर में हटा देंगे। अब देखो तो 1/√2 ये परिमेय संख्या होगा, बोलो नहीं, क्यों नहीं होगा। क्योंकि रूट एक तो पूर्ण अंक है, √2 पूर्ण अंक नहीं है, नहीं ना है, तो ये 1/√2 नहीं होगा। मतलब गिनती की संख्या में अंश बटा हर जाएगा, उसको परिमेय संख्या, मतलब गिनती की संख्या। देखो p/q को परिमेय संख्या कहते हैं। दो शर्त है, जहाँ q शून्य नहीं होना चाहिए, तथा p एवं q पूर्ण अंक है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक होल नंबर्स किसको कहते हैं, गिनती की संख्या में शून्य जोड़ देंगे तो शून्य से उसे होल नंबर्स कहेंगे, शून्य सहित। तो p और q पूर्ण अंक लो, यहाँ कहोगे 5.7 तो पूर्ण अंक नहीं है, नहीं ना है, तो ये 5.7 p के रूप में है, 8 है q के रूप में। दशमलव तोड़ेंगे तो ये देखो पूर्ण अंक हो गया 57, p हो गया 57, दशमलव के बदला नीचे में 0 आएगा, तो p/q वास्तव में ये 5.7/8 57/80 है ना। कुछ भी बोलोगे पूर्ण अंक होना चाहिए p/q। जैसे मान लो कहोगे 4/2, भले ही कट करके ये आ जाएगा 2 1 2 2, तो एक तो छिपा हुआ है, p के रूप में 2 है, 1 के रूप में q है, तो इसका मतलब 4/2 को हो या सिर्फ 2 को हो, 4/2 या 2, ये भी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या हो गया, ये हो गया। अब तू देखो, कहते हैं गिनती की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। जैसे 1 2 3 0 सहित लो, गिनती की संख्या नहीं, पूर्ण संख्या शून्य भी, 0 1 2 3 ... अनंत तक चला गया। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिखेंगे, p/q के रूप में आया। ऊपर वाला p शून्य हो सकता है, लेकिन q शून्य नहीं होगा। जिसके नीचे में कुछ नहीं छिपा हो उसके नीचे में 1 रहता है, यानी शून्य सहित गिनती की सभी संख्या यानी होल नंबर्स, तमाम होल नंबर्स परिमेय संख्या हुआ। 1 को भी तो p/q के रूप में 1/1 लिख सकते हैं, p/q। 2 को 2/1 लिख सकते हैं p/q। p और q दोनों देखो तो पूर्ण अंक है, तो सिर्फ 2 रहे, क्या 2 परिमेय संख्या है, तो हाँ है, समझ रहा है। तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी पूर्ण, ये परिमेय संख्या है। उदाहरण देखते जाओ, फिर आ जाओ। अगर हम लोग लिखे 0.2 0.1, इसको हम मिटाते हैं उदाहरण के लिए। यहाँ तक का उदाहरण समझ गया ना। जैसे में उदाहरण देखो कुछ 0 1 2
3 4 डॉट 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 अनंत तक, ये सभी परिमेय संख्या का उदाहरण हो गया। क्यों हो गया? P/Q के रूप में इसे लिख सकते हैं 0/1, 1/1, 2/1, 3/1। तो ये परिमेय संख्या हुआ। दूसरा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 डॉट डॉट डॉट, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है। इसलिए है क्योंकि 0.1 को हम लोग क्या लिखेंगे? 1/10 P/Q के रूप में आ गया। Q शून्य नहीं है, तो दोनों पूर्ण अंक है, 1 भी पूर्ण अंक है, 10 भी पूर्ण अंक है। 0.2 को क्या लिखेंगे? 2/10, कट करके 1/5 हो जाएगा, अलग बात है। 0.3 को 3/10, 0.4 को 4/10। तो कहने का अर्थ ये हुआ, किस तरह की संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, समझ रहे हो? फिर उदाहरण लो, बटा में लोगे तो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 डॉट 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 डॉट, 10/20, 11/22। तो ये सब भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हुआ, P/Q के रूप में है। हाँ है। लेकिन समझ रहा है, समझ गया इस परिभाषा को? P/Q को परिमेय संख्या कहेंगे जहाँ Q शून्य नहीं होना चाहिए। P और Q क्या है? पूर्णांक है, पूर्ण अंक है। तो ABCD का जो अक्षर है वो भी पूर्ण अपरिमेय संख्या कैसे होगा? मान लो A/B, ये पूर्णांक है, ये तो वेरिएबल है। यहाँ पे 1 में अपने अगर B नहीं देंगे तो 1 आएगा, तो पूर्ण परिमेय संख्या नहीं। अरे P/Q में P और Q दोनों न पूर्ण अंक होना चाहिए। तो ABCD तू कहाँ से ला रहा है? ये तो कोई संख्या नहीं है। किताब बटा कॉपी कहोगे परिमेय संख्या, तो किताब है कोई संख्या? बोलो, कोई कन्फ्यूजन नहीं न है? तो इस परिभाषा के अनुसार परिमेय संख्या किसे कहते हैं, समझ गया? किसी भी संख्या को, अब हम दूसरी परिभाषा और सही कंसेप्ट जो होना चाहिए इसके बारे में बोल रहे हैं। किसी भी संख्या को हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो मान लो अंश बटा हर के रूप में किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 5, तो 5 को लिख सकते हैं 5/1। 5 हो गया P, 1 हो गया Q, है ना? √2 और परिमेय संख्या है, बतलाएंगे। तो P/Q के रूप में किसी भी पूर्ण संख्या को लिखा जा सकता है, या दशमलव वाला संख्या को भी लिखा जा सकता है। अगर हम लोग लिखे 3.7, तो ये 37 दशमलव के लिए एक अंक आगे है, तो 37/10 कहेगा 3.7 परिमेय संख्या है। तो क्या होगा आंसर? है। क्यों है? तो क्योंकि इसको तोड़ने पर P/Q के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। Q का मान शून्य नहीं है और P एवं Q दोनों पूर्णांक है। फर्क समझा? अब देखो 1/3 परिमेय संख्या समझ गया। अब हम उस ओर बढ़ रहे हैं जिस ओर बढ़ने पर परिमेय संख्या की गहराई में ज्ञान हो सके। 1/3 में किसी भी भिन्न में अंश और हर होता है जी। तो इसमें अंश में हर से भाग दो, यानी 1 में 3 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? अब 1 में 3 से भाग दो, भागा लगेगा? नहीं लगेगा। तो दशमलव शून्य आया। 1/3 में 1 में हम 3 से भाग दे रहे हैं। 0.0 3 तिया 9, 1 आ गया। फिर शून्य आएगा अपने आप, 3 तिया 9, 1 शून्य। बोलो। बार से ज्यादा नहीं करें। तू अनंत बार लिख सकते हो। मतलब देखो निष्कर्ष ये निकल रहा है, कुछ भिन्न
भिन्न को भी संख्या बोलते हैं। P/Q परिमेय संख्या है, जहाँ पर Q शून्य नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो तो कोई भी किसी भी संख्या में अंश और हर होता है, तो ये कैसी संख्या है? 1/3 इस तरह की संख्या है जिसमें हम अंश में हर से भाग देते हैं, 1 में 3 से भाग देते हैं। तो ऐसी स्थिति में दशमलव के बाद अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये 3 हो रहा है रिपीट। फिर यहाँ पर शून्य देंगे तो देखो 3 तिया 9, फिर आ गया 1। यह भागा कब समाप्त होगा? अनंत। कभी नहीं, अरबों वर्ष तक भाग देते रहेंगे। दशमलव के बाद एक ही तरह का अंक 3 का आना जारी रहेगा अनंत काल तक, है ना ऐसी बात? तो इसका अर्थ है इस उदाहरण से क्या स्पष्ट होता है? कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिस संख्या के अंश में हर से भाग देते हैं तो प्राप्त रिजल्ट में दशमलव के बाद अंकों का आना जारी रहता है। कब तक? ये भाग अनंत काल तक लग सकता है। और दशमलव के बाद अंकों का आना जारी रहता है और एक समय आता है या तो शुरू से या बीच में कहीं से एक ही तरह के अंक का या अंकों के समूह का रिपीटेशन होने लगता है। जैसे और उदाहरण देखो, मान लो 5 में तू 5/7 किस टाइप की संख्या है? अभी ये नहीं जाओ जो परिमेय संख्या है, किस टाइप की संख्या है इसको समझो। ये अंश बटा हर के रूप में है। अगर हम अंश में हर से भाग देते हैं तो क्या होगा? तो देखो 5 में 7 से भाग दो, नहीं भाग लगेगा। दशमलव 0 7 49, 1 दशमलव है 0, 7 1 7 3 0 7 चौका 28, 2 0 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, 4 आया है ना, फिर 0 7 5 35, समझ रहा है ना? 5 फिर 0 फिर 7 49, 1 0 7 1 7 3 0 7 चौका 28, 2 बचा 0 7 दूनी 14, 6 बचा 0 7 8 56, 4 बचा 0 7 5 35, फिर 5 आ गया यानी फिर 0 होगा, फिर 7 7 49 7 आएगा। तो देखो ये यहाँ तक देखो, यहाँ तक मिलाओ, इसके बाद भी आ रहा है, मिलाओ तो दशमलव के बाद 2 3 4 5 6, ये 6 ठो अंक को मिलाओ। 71 42 85, 71 42 85, इसके आगे फिर आएगा, यहाँ 0 देंगे तो 7 से भाग लगेगा, फिर आएगा 71 42 85, यानी 5/7 कैसी संख्या है? तो ऐसी संख्या है अंश बटा हर के रूप में। अगर हम अंश में हर से भाग देते हैं तो ऐसी स्थिति में दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी रहता है। ध्यान से सुनो, 5 में 7 से भाग देने पर दशमलव के बाद देखो अंकों का आना जारी है, अनंत तक आएगा। क्लियर हो गया? लेकिन दशमलव के बाद कुछ अंक आते हैं, ये जैसे 7 1 4 2 8 5, ये 2 2 4 2 6 अंक। अब फिर इसी 6 अंक का देखो 71 42 85, 71 42 85, यहाँ भी आएगा 71 42 85। इसी तरह अनंत काल तक 71 42 85 आता रहेगा। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकल रहा है
जो कुछ ऐसी संख्याएं होती है जिसके अंश में हर से भाग दे तो दशमलव के बाद कुछ अंकों के समूह का रिपीटेशन होने लगता है रिपीट। ये कितने अंकों का समूह है? तो 2 2 से 6 अंकों का समूह का रिपीटेशन होने लगा। इससे पहले हम लोग देखे 1/3 में 1 में 3 से भाग दिए तो इसमें 0.0339 इसमें क्या होने लगा? जब 1 में 3 से भाग दिए तो ऐसी स्थिति में दशमलव के बाद एक ही तरह के अंक अर्थात 3 का रिपीटेशन अनंत काल तक होने लगता है ना। तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कुछ ऐसी भी संख्या होती हैं या कुछ ऐसे भी भिन्न होते हैं। हर एक संख्या एक भिन्न है, क्योंकि हर एक संख्या को हम P/Q के रूप में अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो कितनी तरह की संख्याएं होती है इस पर समझना है, तब क्लियर हो जाएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में क्या अंतर है। समझा ना? P/Q को तो परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन क्लियर कंसेप्ट नहीं होता है। इसको समझा? कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिस संख्या के अंश में अगर हर से भाग दे तो दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी रहता है। किसी में एक ही अंक का रिपीटेशन होने लगता है तो कुछ में कुछ अंकों के समूह का रिपीटेशन होने लगता है। समझा? तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। किस तरह की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं? जिस संख्या के अंश में हर से भाग दे तो दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी रहता है, लेकिन दशमलव के बाद कुछ अंक समूह का रिपीटेशन होने लगता है। चाहे कई अंकों के समूह का रिपीटेशन हो या एक अंकों के समूह का रिपीटेशन हो या 2 अंकों के समूह का रिपीटेशन हो, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। खाली सुनते जाओ, तू कंसेप्ट लेते जाओ, परिभाषा हम डिटेल में लिख देंगे। मान लो हम 16 में 2 से भाग देंगे तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा? या चलो 6 में 2 से भाग देंगे तो 6 में 2 से भाग दिए तो 2 तिया 6 कट गया, 0 कट गया ना, शेष में आ गया कितना? 0। मान लो 1,500 में 25 से भाग देंगे तो 150 25 छक्के 150 0 आ गया। यानी कुछ ऐसी भी संख्या होती है जिसके अंश में हर से भाग दे तो वे संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है और इसमें 0 प्राप्त होता है। ऐसी बात? जैसे 1/5 भी हो जाएगा। देखो जो कहता है तो सुनते जाओ। हाँ सही बोला, 1/5। 1 में 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 0 आ गया। तो इसको बहुत उदाहरण है। मान लो 8 5/8, ये किस टाइप की संख्या है? तो 5 में 8 से भाग दो, नहीं भाग लगा, दशमलव दिए तो 0, 8 छक्के 48, 2 बचा 0, 8 दूनी 16, 4 बचा 0, 8 पंचे 40 से 0 आ गया। तो देखो तो ये संख्या, इसको देखो और इस तरह अनंत संख्याएं हैं। तो इसकी इन संख्याओं की क्या विशेषताएं हैं? इन संख्याओं की विशेषताएं हैं, ये किस टाइप की संख्या है? ऐसी संख्या है जिसके अंश में हर से भाग देते हैं, अंश में हर से भाग देते हैं तो शेष में 0 आता है। अंश में हर से भाग दिए हैं तो शेष में 0 आता है। अंश में हर से भाग देते हैं तो देखो शेष में 0 आता है। तो कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं
जिसके अंश में अगर हर से भाग दे तो शेष में शून्य आ जाता है, और ऐसी संख्या को भी परिमेय संख्या कहते हैं। दरअसल हम ये बतलाना चाहते हैं, जो तीन ही तरह की संख्या को, तो क्या निष्कर्ष देख रहे हो, किस किस तरह की संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं? तो पहला, तीन तरह की संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। तीन ही तरह की संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे, जिसमें पहला किस संख्या को कहेंगे हम लिखते हैं, पहले परिभाषा लिखते हैं, इसके बाद उदाहरण देते जाते हैं। ऐसा कंसेप्ट होगा जो कभी नहीं भूलोगे। दूसरी परिभाषा में निम्नलिखित तरह की संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें पहला इस तरह की संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें पहला है जिस संख्या के अंश को हर, किसी भी संख्या में अंश बटा हर होगा ही, इसमें नहीं कोई कन्फ्यूजन है। तो जिस संख्या के अंश को हर इस तरह विभाजित करे ताकि शेष शून्य आ जाए, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 1/2, देखो तो 1/2 में 1 हो गया अंश, हर हो गया 2। अब क्या 1/2 परिमेय संख्या होगा? तो इस परिभाषा के अनुसार जिस संख्या के अंश को, यहाँ अंश 1 है, हर 2 है, अंश को हर इस तरह विभाजित करें ताकि शेष शून्य आ जाए, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। अब 1/2 में अंश 1 है, हर 2 है, 1 को 2 विभाजित करता है ताकि शेष शून्य आवे, तो देख लो 1 में 2 से भाग दो, 0.02 पंचे 10, शेष शून्य आ गया। बोलो 1/2 कैसी संख्या है? जिसमें अंश यानी 1 को 2 इस तरह विभाजित करता है जो शेष शून्य आ गया। अगर शेष शून्य आवे तो दी गई संख्या परिमेय संख्या ही कहलाएगी। समझा इसको? तो 1/2, फिर आ जाओ, मान लो 5/8, 8/5, 5/8 में अंश 5 हो गया, 8 हो गया क्या हर, तो 5 में 8 से भाग देने पर या 5 को 8 इस तरह विभाजित करता है ताकि शेष में शून्य आ जाएगा, तो परिमेय संख्या कहलाएगा। आप देख लो 5 में 8 से भाग दिए थे ना भी, 8 छक्के 48, 2 शून्य 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, शेष में शून्य आ गया। इसका मतलब 5/8 परिमेय संख्या है। 8/5 में भी भाग दोगे तो शून्य का आना तय है शेष में। 8 में 5 से भाग दो, 8 में 5 से भाग देंगे तो 5 एकन 5, बच गया 3, नहीं भाग लगा 0.0, 5 छक्के 30, शून्य, शेष में शून्य आ गया। इसका अर्थ हुआ दी गई संख्या 8/5 भी क्या है? परिमेय संख्या है। इस पॉइंट को समझा? 3 तरह की ही बात याद रखनी होगी, 3 तरह की। रिपीटेशन होता है, एक रिपीटेशन। पहला पॉइंट समझा ना, अगर अंश बटा हर में या दी गई संख्या के अंश को हर इस तरह विभाजित करे, हर यानी नीचे वाला, ताकि शेष में शून्य आ जाए, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। तो ये पहला शर्त, पहला डिफिनीशन हुआ। यानी किस किस तरह की संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे, अंत में पाओगे 3 ही तरह की संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, और जितनी भी बची हुई संख्या है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे पूरे पृथ्वी पर 2 ही तरह की जनसंख्या है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर हम लोग स्त्रीलिंग को छांट लेंगे तो बची हुई शेष जनसंख्या पुल्लिंग ही होगी, या पुल्लिंग को छांट लेंगे तो बची हुई शेष जनसंख्या
स्त्रीलिंग ही होगी। तो इस परिभाषा को समझ गया। इसमें अगर हम लोग लिखेंगे 0.5 तो बोलो सही है। 0.5 का अर्थ क्या हो गया? 0.5 का अर्थ हो गया 5/10। अब 5 में 10 से भाग देंगे, शेष में शून्य आएगा। समझा? तो ये हो गया पहली बात। इसको पढ़ो। अगर किसी संख्या के अंश को हर से विभाजित करने पर दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाए, दशमलव के बाद कभी न कभी अंकों का आना रुक जाए, रुकेगा, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखो, मान लो 6/5। 6/5 कैसी संख्या है? तो 6 में 5 से भाग देंगे, 5 एकन 5, शेष बचा 1, 0.05 दूनी 10। दशमलव के बाद अंकों का आना देखो तो यहाँ रुक गया है। हाँ। रुक गया है ना? तो अगर किसी संख्या के अंश को हर से विभाजित करने पर, अंश बटा हर, अंश को हर से विभाजित किए हैं करने पर दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाए, दशमलव तो आया है, दशमलव के बाद एक ही अंक आया है, रुक गया है, शेष में शून्य आ चुका है, तो इससे आगे काम तो नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी। तो इसका अर्थ हुआ 6/5 एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 6 में 5 से भाग देते हैं, अंश में हर से भाग देते हैं, तो दशमलव के बाद अंकों का आना जारी नहीं रहता है, रुक जाता है, तो ऐसी संख्या को भी हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। 1/8 मान लो 8 है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तब 1 में 8 से भाग दो, अगर दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाए तब परिमेय संख्या होगा ना? हाँ, परिमेय। अब 1 में 8 से भाग देंगे, दशमलव 8 एकन 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंचे 40। दशमलव के बाद देखो 5 के बाद अंकों का आना रुक गया है, तो जिस संख्या के अंश में हर से भाग दे और दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाए, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। अनंत उदाहरण इसका हो सकता है, समझ रहे हो ना? मान लो 1/125 देंगे तो पर भी दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाएगा, निश्चित तौर पर रुक जाएगा। तो इस परिभाषा को अच्छी तरह समझा। तीसरा पॉइंट, अब देखो तीसरी तरह की कौन सी संख्या होती है जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं? यह लास्ट पॉइंट है, ध्यान से देखो। ऐसी संख्या को भी परिमेय संख्या कहते हैं जिस संख्या के अंश में हर से भाग देने पर दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों के समूह की पुनरावृत्ति, मतलब रिपीट होने लगता है। जैसे उदाहरण में देखोगे तो तुरंत समझोगे। जैसे 1/3 क्यों है परिमेय संख्या? तो इसलिए है, जब अंश में हर से भाग देंगे तो 1 में 3 से भाग देंगे तो नहीं भाग लगेगा दशमलव, यहाँ 0 3 तिया 9, फिर 1 उतर गया, फिर 0 3 तिया 9, फिर 1 उतरा। इस तरह करोड़ों अरबों बार भी भाग दोगे तो शेष में 1 आता जाएगा और दशमलव के बाद अनंत काल तक एक ही तरह की संख्या 3 का आना जारी रहेगा। बात को समझ रहे हो? ऐसी संख्या को भी परिमेय संख्या कहते हैं जिस संख्या के अंश में, यहाँ अंश 1 है, हर से भाग देने पर, हर 3 है, 3 से भाग दिए
भाग देने पर दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होने लगती है, यानी रिपीटेशन होने लगता है। यहाँ दशमलव के बाद एक ही तरह के अंक 3 का रिपीटेशन होने लगा है, और ये रिपीटेशन होने लगता है कब तक? अनंत काल तक। तब ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। या तो एक ही तरह की संख्या, यहाँ 3 का रिपीटेशन हो रहा है ना, या 2 तरह की संख्या का रिपीटेशन होगा, या इससे पहले एक उदाहरण दिखलाए थे 5/7 में 5 में 7 से भाग दिए थे तो 6 अंकों के समूह का रिपीटेशन होने लगा था। तो ऐसी संख्या में जिसमें अंश में हर से भाग देंगे तो दशमलव के बाद अंकों का आना तो जारी रहेगा, लेकिन एक या एक से अधिक अंकों का रिपीटेशन होने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 1/3 है तो ये देखो 2/3, इसमें क्या होता है? 2 में 3 से भाग दो, 3 छके 18, शेष में 2 फिर 0, 3 छके 18, फिर 2 0, 3 छके 18। हर बार ये 2 बच रहा है शेष में, और शेष में 2 अनंत काल तक आएगा, और दशमलव के बाद ये 6 का आना जारी रहेगा। कब तक? अनंत काल तक। तो 2/3 कैसी संख्या है? जिस संख्या के अंश में हर से भाग देते हैं तो दशमलव के बाद अंकों का आना जारी रहता है, लेकिन यहाँ देखो एक ही तरह का अंक आ रहा है ना, तो एक या एक से अधिक अंकों के समूह की रिपीटेशन होने लगता है, यानी रिपीट होने लगता है। एक ही तरह के अंकों का रिपीटेशन होने लगता है तो दी गई संख्या 2/3 भी परिमेय संख्या है। जब एक ही तरह का अंक का रिपीटेशन होने लगेगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? बराबर दशमलव 6 लिख कर ऊपर में रेकरिंग दे देंगे। इसका अर्थ हो गया, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो रेकरिंग का अर्थ हो गया 0.6, सिर्फ 6 के ऊपर रेकरिंग है तो 6 अनंत बार तक लिखते चले जाओ। समझ गया? तीसरा उदाहरण, अभी उदाहरण ये हम लोग 5/7 का उदाहरण। 1/6 का उदाहरण लोगे तो 1 में 6 से भाग दो, ये भी है 6 × 6 4 0 36 4 0 36, ठीक है बोला। अब 6 का रिपीटेशन होने लगा तो ये लिखाएगा 0.1 6, इस पर दे दो ओनली 6 पर रेफरिंग दो। इसका अर्थ हुआ 0.1 तो लिखेंगे, जिस पर रेफरिंग है उसको रिपीट करते चले जाएंगे अनंत काल तक। तो 1/6 भी किस टाइप की संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे? ये तीसरा पॉइंट है। तो समझ गया, 3 ही तरह की संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। पहली किस टाइप की संख्या होगी? जिस संख्या के अंश बटा हर में p/q अंश बटा हर है, जिस संख्या के अंश बटा हर में अगर अंश p हो q हर हो तो p को p में q से भाग देने पर शेष के रूप में 0 आवे, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। पहला शर्त। दूसरा शर्त, p/q को तब परिमेय संख्या कहेंगे जब p में q से भाग देते हैं, अर्थात अंश में हर से भाग देते हैं और दशमलव के बाद अंकों का आना रुक जाता है, तो ऐसी संख्या को भी परिमेय संख्या कहेंगे। तीसरा पॉइंट, p/q को परिमेय संख्या कहेंगे, यानी अंश बटा हर या दी गई संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे यदि
दी गई संख्या के अंश में हर से भाग दें और दशमलव के बाद अंकों का आना जारी रहे, लेकिन या तो एक ही तरह का अंक का रिपीटेशन होने लगे या एक से अधिक अंक समूहों का रिपीटेशन होने लगे, तो ऐसी संख्या को हम लोग परमेय संख्या कहेंगे। समझा? जैसे एक तो ये वाला में देख लो 5/7 में, उसका तो उदाहरण दिए ही थे। इसमें 6 अंकों का रिपीटेशन होने लगता है ना, तो समझ गया। और उसका मेन परिभाषा है P/Q, तो ये भी समझ गया। तो परमेय संख्या में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना। और परमेय संख्या अगले ही पार्ट में होगा।